हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड 2025 से वृत्त का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आपको 1 से लेकर के 70 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो यहाँ से एक वृत्त हुआ और दूसरा वृत्त हुआ, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। कहा जा रहा है कि वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी इस पर और इस पर, इस दोनों पर इस तरह से स्पर्श रेखा करते हुए जाए, उभयनिष्ठ रेखा इसी को कहते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसी को कहते हैं। पूछा जा रहा है कि कितनी खींची जा सकती है? बस एक तो नीचे से आपका होगा 2, ऑप्शन नंबर बी में। 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। नीचे हल कर देते हैं। कहा जा रहा है वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक वृत्त हम पहले खींच लेते हैं और बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया। तो ये P आपका बाह्य बिंदु है। यहां से PB है ना, इस वृत्त को स्पर्श करते हुए इसका नाम A दे देते हैं, PA, और एक बार इसको स्पर्श करते हुए जाएगा। ये हुआ आपका B बिंदु, ठीक है। तो PA आपका दिया हुआ है 5, तो PB आपका कितना देगा? 5 ही देगा, क्योंकि ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 5 होगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। ये आपका बाह्य बिंदु P है, P से स्पर्श रेखा PT, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और इस स्पर्श बिंदु का नाम T है। PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र है, यहां पर O वृत्त का केंद्र है, OP की लंबाई पूछा जा रहा है। यहां से वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक खींच देंगे तो ये है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनता है, याद रखिए, ठीक है। प्रमेय है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें OP की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का सूत्र आपको पता होगा कि लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। और 625 का वर्गमूल 25 होता है। ऑप्शन नंबर 3 है। 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। तो सबसे पहले इसमें एक वृत्त बनाना होता है। रफ के लिए बिंदु O है, वृत्त का केंद्र है, और यहां से इतने दूरी पर कोई Q बिंदु है और OQ आपका 12 है। तो यहां से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ना,
ये वाला P बिंदु है, OP आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और OQ 12 है, PQ यानी ये वाला लंबाई पूछा है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये कर्ण है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी QP बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर बड़ा भुजा है माइनस अन्य भुजा का स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 144 माइनस 25, इसको घटाएंगे तो 119 ऑप्शन नंबर डी में है। 5 नंबर प्रश्न हल करते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है। ये वृत्त खींच लिए हैं, बाह्य बिंदु P केंद्र O, कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, ये वाला P से लेके यहां तक की दूरी 17 है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका 17 ही होगा। ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है और वह केवल 2 होती है। ऑप्शन नंबर 3 में। 6 नंबर प्रश्न हल करते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अभी बताए थे बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहां से आप समझ लीजिए, ये बाह्य बिंदु है, इस पर से मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में है। 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ पर एक वृत्त का हम जीवा खींच लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इसका नाम ए भी लिख देते हैं। ये आपका 8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जीवा की न्यूनतम दूरी केंद्र से इस जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब न्यूनतम दूरी कब होगा? जब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा तब। ठीक है, और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे ना, तो ये आपका त्रिज्या बन जाएगा। बस इसी दूरी को आप निकालेंगे ना, तो त्रिज्या निकलेगा और व्यास निकाल दीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल सकता है। ठीक है, और ये आपका बिंदु P है। ये न्यूनतम दूरी जो है ना, जीवा को बराबर बराबर भागों में बांटती है, तो ये कुल मिलाकर के 8 है, तो इधर आपका 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का सूत्र लगा करके मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे R बराबर, यानी आपका कर्ण है। ऑब्जेक्टिव बना रहे तो पूरा नहीं लिखना है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें 2 छोटी छोटी भुजा है, अन्य भुजा जिसको कहते हैं उसको जोड़ना है स्क्वायर करके। 3 का स्क्वायर प्लस ये वाला 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25 हो जाएगा जोड़ने पर, और फिर 25 का वर्गमूल 5। ये आपका त्रिज्या हो गया है 5, लेकिन व्यास पूछा था। ठीक है, आपका ऑप्शन में 5 त्रिज्या भी दिया हुआ है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बी में रंग देंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए व्यास जो होता है ना, वह त्रिज्या का दुगना होता है। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। 8 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से है वृत्त। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहां से इस तरह से खींचना है, यहां से इस तरह से खींचना है। ये आपका
दो समांतर रेखा इस प्रकार से खींचा गया, वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा है, इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा था। ये हमेशा केंद्र से होते हुए जाएगा, तो ये त्रिज्या आधा, आधा त्रिज्या ऊपर है ना, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर ऊपर 6 सेंटीमीटर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, तो बाह्य रूप से स्पर्श इस प्रकार से होता है, ये आपका छूते हुए जाएगा, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, तो ये दो वृत्त हुआ, ठीक है। इसमें आपको कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, तो ये हुआ आपका एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इस तरह से खींचा जाएगा तो, और एक बार ये होगा आपका उभयनिष्ठ रेखा, और एक बार ये होगा आपका उभयनिष्ठ रेखा। इस प्रकार से बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपका 1, 2 और 3 हुआ। ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। 10 नंबर, दी गई आकृति में AOB बराबर 130 डिग्री, तो कोण APB का मान बताइए। AOB यानी ये वाला आपका 130 है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये आपका एक चतुर्भुज बन गया है। तो APB यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है, तो एक चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसमें से आपको 90, 130 और फिर 90 इसको जोड़ करके घटाना होगा, ये निकल जाएगा। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 310 डिग्री होगा, और अब इसमें से घटा देने पर यानी 50 डिग्री हुआ। ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB बराबर 40 डिग्री, तो OAB का मान बताइए। O आपका केंद्र है, AOB 40 है। इसमें पूछा जा रहा है कि OAB, इसमें यदि आप इस तरह से एक लंब खींचते हैं तो ये वृत्त का जीवा है, ठीक है। ये वृत्त का जीवा इसको और इसको बराबर बांटेगा, ये लंब वृत्त की जीवा को क्या करेगा, बराबर बराबर बांटेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर में 40 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ आपका 20 बनेगा, इधर भी 20 बनेगा, मतलब समद्विभाजित कर देता है, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि ये कोण बताइए, ये आपका 20 हुआ, उसके बाद नीचे आपका 90 हुआ, और ये ए वाला पूछा जा रहा है, तो त्रिभुज ये एक छोटा सा त्रिभुज बन गया APO, तो इसमें ए का मान निकालना है, तो लिख देंगे इसमें आपको 180 डिग्री में से 90 और 20 को जोड़ करके घटाना होगा। इस दोनों को जोड़ने पर 110 डिग्री होता है, घटा देंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में जा सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दी गई आकृति में TP ये वाला तथा TQ ये वाला दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से है कि PTQ ये 50 डिग्री है। कोण OPQ का मान बताना है, OPQ ये वाला मान पूछा है, OPQ, ठीक है। इसमें इसका मान निकाल लेंगे ना तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला मान निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में बराबर होगा,
क्योंकि ये जो पी क्यू है ना, इस त्रिभुज का आधार हो गया है। और आपको पता है कि पी टी और क्यू टी आपस में समान लंबाई की होती है, तो ये दोनों कोण भी समान होगा। ठीक है, ये 50 है तो ये दोनों बराबर बराबर हुआ, तो x मान लेंगे इसको। ठीक है, ये 2x हो गया, तो 2x प्लस 50 मिल करके 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, है ना। जैसे ये प्लस 50 है तो उधर जाने पर माइनस 50 हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा ना तो माइनस 50 होगा। तो 2x बराबर घटाने पर हो जाएगा 130 डिग्री। इसको काटेंगे, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, इधर तक काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 65 डिग्री हो गया। तो आपको पता होगा कि ये पी टी वृत्त के स्पर्श रेखा है और ओ पी वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा। एक्स का मान और ये वाला कोण का मान जोड़ देंगे, 90 हो जाएगा। कहने का मतलब 90 में से ये वाला एक्स का मान घटा देंगे तो हो जाएगा उत्तर। घटाने पर कितना हो जा रहा है? 25 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है? अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों, तो जैसे ये एक वृत्त हो गया और एक वृत्त यहां से छोटा सा ले लेते हैं, स्पर्श कर रहा है अंतः, ये अंतः वृत्त स्पर्श करता है, तो यहां से एक ही स्पर्श बिंदु होता है, तो इसी एक ही स्पर्श बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जा सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है समानांतर। ऑप्शन नंबर ए में। कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। कोई एक वृत्त है इस तरह से, व्यास के दोनों किनारों, तो व्यास इस तरह से खींचा जाएगा, केंद्र से होते हुए जाता है। कहा जा रहा है कि व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा और खींची गई रेखा स्पर्श इस प्रकार से खींचा जाएगा। ठीक है, इसको स्पर्श करते हुए खींचेगा, तो इसमें ये आपका स्पर्श रेखा हुआ, तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि त्रिज्या हो जाता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनाता है ना। तो ये समांतर हमेशा होगा। क्या होगा? समांतर। ऑप्शन नंबर ए में। 15 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल 2, अथवा भी पढ़ देते हैं। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, बता देते हैं, वही प्रश्न है। ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहरी बिंदु से, ये बाहरी बिंदु है, वृत्त है ना, ये बाहरी बिंदु है, तो बाहरी बिंदु से क्या हुआ? स्पर्श रेखा खींचेगा। स्पर्श रेखा, इसको वृत्त को सटाते हुए यहां से एक स्पर्श रेखा खींचना है, एक बार यहां से खींचना है वृत्त को स्पर्श करते हुए। इसके अलावा अब कहीं से भी स्पर्श रेखा नहीं बनता है इस पर। ठीक है, इस बिंदु से, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। 16 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को इस तरह से एक वृत्त बना लेते हैं। कहा जा रहा है कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर, तो एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं भी यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करेगा, ये आपका छेदक कहलाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। ये आपका वृत्त है, इस पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब वृत्त को छूते हुए एक रेखा,
इस तरह से 2 रेखा, 3 रेखा, मतलब बहुत सारे अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। 18 नंबर, दी गई आकृति में BOC, BOC वृत्त का व्यास है ये वाला, AB बराबर AC, AB बराबर AC। कहा जा रहा है कि ABC का मान बताइए, यानी ABC, इसमें इस कोण का मान पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको पता होगा, आप 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि वृत्त के व्यास से वृत्त पर बनने वाली त्रिभुज कोई भी हो, यहां पर बने चाहे यहां पर बने, वह हमेशा समकोण डिग्री यहां पर बनाता है। ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? समकोण, यानी 90 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा। और ये आपका AB बराबर AC दिया हुआ है। तो जब ये बराबर दिया हुआ है तो आधार पर बराबर बराबर कोण बनेगा, अर्थात ये 90 है तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 बनेगा। तो B का मान निकल गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 19 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह से है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री, तो कोण AOB बताइए। तो इसके लिए एक अलग से वृत्त खींचना पड़ेगा। O केंद्र वाले वृत्त में, तो O केंद्र का एक वृत्त है, TATB 2 स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब T आपका यहाँ आने वाला है, TA इस तरह से वृत्त पर स्पर्श रेखा होते हुए, और ये आपका T हो जाएगा। अब TB खींच देते हैं, स्पर्श रेखा दूसरा, ये आपका TB हो गया। इसमें कोण दिया हुआ है ATB, ATB ये वाला आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, बाहर लिख देते हैं। AOB, AOB ये वाला मान पूछा है, ऐसे करके OB ये वाला मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि ये जो है ना O केंद्र है, तो AO और OB वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखने का चीज है, प्रमेय है। यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, ये आपका 70 दिया हुआ ही है। इस चतुर्भुज में 360 डिग्री बनता है, चारों कोणों को मिलाएंगे तो 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 3 को कोण दिया हुआ है, तो चौथा के लिए आपको घटाना होगा इस सब को जोड़ करके। 90 90 180 हो जाता है, उसके बाद 70 में 180 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। यहाँ पर आपको घटा लेना है, घटा देंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं, इसको घटाएंगे तो इतने बचेगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक वृत्त पहले खींचना है, इस तरह से खींच दिए हैं। कहता है वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये आपका केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। ये आपका O है और ये आपका P है। OP 10 सेंटीमीटर है, जो कि वृत्त के केंद्र से P तक दूरी है। ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो कहा जा रहा है कि इस P बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसको ऐसे करके खींच देना है स्पर्श कराते हुए। तो आपको पता है कि इस पर जब ऐसे खींचेंगे तो त्रिज्या बनेगा और 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनेगा, ये त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और ये समकोण हुआ, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, ये आपका कर्ण है। ठीक है। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है। यानी PQ निकालना है। ठीक है। तो PQ बराबर सूत्र होता है
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, चाहे लंब का स्क्वायर, जो भी लिख दो, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस कोई एक अन्य भुजा 100 का स्क्वायर, 10 दहे 100 माइनस 6 छक 36, घटाएंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा इसको घटाने पर। तो 64 का वर्गमूल 8, ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। 21 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई बताइए। सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं, उसके बाद एक जीवा खींच लेते हैं, और यहाँ पर एक वृत्त का केंद्र ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। कहने का मतलब यहां से इसे वृत्त के केंद्र पर खींचो एक लाइन, और इस जीवा के किनारे से एक बार ऐसे खींचो, यहां पर समकोण बनाता है, मतलब यहां पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, उसके बाद जीवा की लंबाई ये वाला पूछा जा रहा है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्या बन गया ये 10 सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ए बी निकाल लेते हैं, और ए बी आपका कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज में। कर्ण जो होता है ना, अन्य दो भुजा के स्क्वायर का योग होता है, स्क्वायर कर दिए 100 प्लस 100, स्क्वायर होता है इसका 200, यानी 2 गुना 100 इसको लिख सकते हैं, बराबर 100 का वर्गमूल 10 रूट दूर रहिए जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करती है। यदि पी आर यहां तक आपका 4.5 दिया हुआ है, तो पी क्यू पूछ रहा है, यहां पर यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये आपका 4.5 है, ये भी आपका 4.5 होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पी क्यू हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपका 9 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन कट गया है। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताइए। एक वृत्त खींचना पड़ेगा, वृत्त खींच दिए हैं, उसके बाद ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये ए बी आपका जीवा है यहाँ पर। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर क्या कहता है 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये ए और बी वृत्त के जीवा हुआ, तो कहा जा रहा है कि ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, तो इस पर इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एक बार इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि ए और बी पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच, तो स्पर्श रेखा यही हुआ है, इसके बीच का कोण ये वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो है ना आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पर समकोण डिग्री यानी 90 डिग्री का बनेगा कोण, यहाँ 60 है, ये है, तो ये एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज में इसका कोण पूछा जा रहा है, तो एक चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसमें से 4 गो कोण नहीं दिया हुआ है, 3 गो दिया हुआ है, तो 3 गो घटा देंगे तो चौथा निकल जाएगा।
तो इसको जोड़ देना है, 90 90 180 होता है, 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240। फिर इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में। 24 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होगा ना वह व्यास होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त हम खींच लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त की स्पर्श रेखा इसे होता है। पूछा जा रहा है कि कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। यहां से एक वृत्त हम खींच लेते हैं, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये केंद्र है 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये आपका 5 है पूरा स्थित बिंदु ए से, तो ये आपका ए है, वो है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से इस पर खिंचाएगा। ठीक है, तो इसका नाम बी दे देते हैं, और यह आपका 4 है। वृत्त की त्रिज्या ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ समकोण डिग्री का कोण बनाएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, इसे हल कर सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। एक वृत्त बनाना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींच दिए हैं। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री पर झुकी है। कहने का मतलब एक और स्पर्श रेखा यहां से लेना है आपको। रेखाएं हैं तो ये भी त्रिज्या आपका 3 होगा। स्पर्श रेखा की ये 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। यहां से यहां तक खींचेंगे ना, ये आपका हो जाएगा, बंट जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 30 डिग्री और इधर भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका समकोण है, तो ये 30 डिग्री हो गया इधर वाला, और ये होता है आधार। तो हमको यही भुजा पूछ रहा था। tan 30 के मान पर आप बना सकते हैं। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये वाला त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर बटे आधार। आधार आपका ये वाला हम नाम दे देते हैं ए बी। इसका मान होता है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 3 AB। इसी AB का मान पूछा, स्पर्श रेखा की लंबाई यही होता है, तो ये पक्षांतर होकर के गुना होगा। AB को 1 से गुना कराएंगे तो AB होगा, और ये √3 को 3 से गुना कराएंगे तो 3√3 होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा आपका इस स्पर्श रेखा के बराबर होता है। 28 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। 2 भिन्न त्रिज्या, जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा वृत्त और एक बड़ा सा वृत्त, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है।
है ना, एक का छोटा और एक का बड़ा त्रिज्या, तो ये आपस में समरूप होते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। 29 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सभी विरित होते हैं समरूप। 30 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं P से O केंद्र। तो यहाँ पर O केंद्र है और ये P बिंदु है, तो P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं PA, और एक स्पर्श रेखा PB खींच देते हैं। ठीक है, परस्पर यह स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछा जा रहा है कि POA यानी ये वाला मान पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये त्रिज्या है, केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर खींचते हैं तो त्रिज्या होती है लंब, और ये 90 डिग्री हो गया। तो क्या बोले थे, जब ये बीच में एक लाइन खींचेंगे ना तो ये 40 बंट जाएगा, 40 इसमें 40 इसमें। ये वाला त्रिभुज में एक 90 हो गया, एक 40 हो गया, ये वाला बच गया। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 होता है, लेकिन इसमें दुइये गो कोण दिया हुआ है, एगो 40 और एगो 90। तो तेसरका ज्ञात करने के लिए इस दोनों को जोड़ के घटाना होगा, तो 90 40 जोड़ेंगे तो 130 होगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई, यदि PA बराबर 4 तो PB बराबर बताइए। तो PB बराबर भी 4 ही होगा, देखते हैं क्या होता है। ये वृत्त है, बाह्य में एक बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींचना है, इससे भी स्पर्श रेखा खींचना है, दो एगो खिंचाएगा PA और PB। तो PA 4 तो PB भी आपका 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी में। 32 नंबर, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, वृत्त की त्रिज्या कौन है? तो 7 सेंटीमीटर। कैसे 7 सेंटीमीटर है यहाँ समझ लेते हैं। यही क्या है, यही दोनों समांतर रेखा है, इसके बीच में वृत्त है, तो ये वृत्त इस दोनों समांतर रेखा को स्पर्श करती है। ठीक है, तो पूछा कि इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो यही इसकी त्रिज्या होगा। ठीक है, बीच की दूरी 14 है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 7 7। 33 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। TP तथा PQ किसी वृत्त किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार से है। वृत्त खींच देते हैं, यहाँ पर T से दो वृत्त की स्पर्श रेखा, ये दो स्पर्श रेखा हुआ वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ से ये केंद्र है आपका O, ये T है, एक को नाम देते हैं TP और दूसरा का T से लेकर Q तक TQ। POQ 120 डिग्री, कहने का मतलब इसको इस तरह से खींच देंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना, 120 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद पूछा जा रहा है OTQ, यहाँ से OTQ ये वाला मान पूछा जा रहा है। तो जब ये जो लाइन खिंचाया ना, ये भी आधा और ये भी आधा, पूरा आपका ये 120 डिग्री है, तो इसका आधा जो होगा वह 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें
ये वृत्त की त्रिज्या है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ये कौन पूछा है तो 90 और 60 150 होता है। हमको 180 में से घटाएंगे ना तो ये वाला मान निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। इस त्रिभुज में इसका मान निकालने के लिए घटाना होगा। घटाने पर 30 डिग्री आता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 34 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। तो प्रतिच्छेद करती है तो छेदक कहलाती है, तो इसमें छेदक नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, 35 नंबर हल करते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे को 80 पर कोण बनाती है। यहाँ पर हम वृत्त खींच लिए हैं, P एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा इस तरह से, और O केंद्र की एक वृत्त है, इस पर त्रिज्या जरूर आएगी। और PB, ये P है, एक का नाम A देते हैं, एक का नाम B देते हैं। तब PB और PA एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। POA, ठीक है। इस त्रिभुज का POA इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपको बता दिए कि ये जो होता है 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये प्रश्न पीछे आपको बता दिए थे, ये 90 और ये 40, 90 और 40 130 हो जाता है। 130, अब 180 में से इस 130 को घटाएंगे, त्रिभुज में यही होता है, तो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ये प्रश्न आपका पीछे हल कराया गया है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, यानी इस प्रकार से, ये एक आपका वृत्त हो गया और ये आपका वृत्त हो गया, दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को छू रहे हैं, तो दोनों वृत्तों के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, यहाँ से इस तरह से एक बार खींचेंगे तो स्पर्श रेखा एक बार यहाँ बनेगा और दूसरा स्पर्श रेखा आपका यहाँ से इस प्रकार से जा सकता है। ठीक है, और तीसरा स्पर्श रेखा आपका ये वाला यहाँ से यहाँ तक होगा सीधी रूप से इस वृत्त को स्पर्श करते हुए। कुल मिलाकर के इसमें 3 स्पर्श रेखा हुआ, तो इस वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा 3 हुआ। ऑप्शन नंबर सी में। 38 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकेगी? तो सबसे पहले घड़ी बनाना पड़ेगा हमको, जो कि वृत्ताकार होता है। ये केंद्र होता है जहां से सुई आपका घूमेगा। ठीक 4:24, यहाँ आपका 12 होता है और यहाँ आपका 6 होता है, यहाँ आपका 3 होता है, यहाँ 9 होता है। 4 ये बजा है आपका, ठीक है, और ये आपका 5 बज गया। 4:24, तो लगभग यहाँ तक रहेगा। 4:24, इसको पूरा का पूरा घंटे की सुई बना देते हैं। ठीक है, पूरा इसमें घंटे बना देते हैं, तो 4 घंटा प्लस 24 मिनट, 24 मिनट में कितने घंटा होगा? 7 से भाग लगाएंगे ना तो आपका घंटा बन जाएगा दोनों। ठीक है, इसको काटेंगे, 12 दूना 24, 12 पचे 60,
5 चौके 20, भिन्न के जोड़ भी करना है। 5 चौके 20, 2 22 बटे 5। अब आपको पता होगा कि 12 घंटा जब घूरेगा ना 12 बार, तो यह हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन यह 22 बटे 5 घंटा घूमेगा, तो यह 360 गुना 22 बटे 5 होगा। यहाँ आपका 12 आ जाएगा ये वाला, ठीक है, भाग में काटते हैं। 12 या 36 1 0, इस 5 से इसको काटेंगे ना, 6 बार में कटेगा, तो 22 छक 132, ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आंसर 132 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनके बीच का झुकाव 80, ये भी आपका पीछे बताया गया है। पी ए पी बी, इनके बीच का झुकाव 80 है, तो हम बताए थे कि यहाँ पर 40 होता है, यहाँ पर 90 होगा, तो इसमें पी ओ ए ये 50 होगा, बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में जा सकते हैं। इसमें पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक आपका 8 सेंटीमीटर पी ए दिया हुआ है, और पी डी आपका 4 सेंटीमीटर है। नीचे पी डी आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी डी 3 सेंटीमीटर और सी डी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कुल लंबाई आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा जोड़ने पर पीसी तक। बी ए का मान निकालना है, तो इसमें एक सूत्र होता है, यह आपका सूत्र है। पी ए का मान 8 रख दिए गुना पीबी, पीबी का मान ज्ञात करना होगा, तो पीबी हम लिख देंगे यहां पर। और बराबर में पी सी का मान आपका 7 आया, और पी डी का मान 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसको हल करके पी बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सात गुना 4, और बी आपका गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब काटेंगे, नीचे आ जाएगा 2, 7 बटे 2, इसका कहने का मतलब 3.5, तो यहाँ पर पीवी का मान 3.5 आ गया। अब हमें बी ए का मान ज्ञात करना था, तो ए बी 8 में से आपको पीवी घटा देना है। पी ए आपका 8 था, उसमें से इतना घटा दिए, हो गया आंसर। बयालीस नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा बी ए सी बराबर 60 डिग्री है, यानी ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला कौन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि 9th क्लास में आप वृत्त वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि कोई भी वृत्त पर खींचा गया जीवा
केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है ना, वह वृत्त का 2 गुना होता है। यानी ये आपका 60 डिग्री है ना, तो ये आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये प्रमेय है, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वृत्त का प्रमेय हम बता दिए हैं। तो ये आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो भुजा है ना आपका बराबर होगा, ये भुजा आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण आपका बराबर होगा, यानी x और x मान लेते हैं। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाता है, प्लस ये 120 जोड़ेंगे बराबर में 180 डिग्री होता है। तो इस 120 का जब पक्षांतर करेंगे ना, प्लस यति धरा करके माइनस 120 होगा, तो घटाने पर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। और ये 2x है बचा हुआ, ये 2x कहने का मतलब गुना में है, तो ये भाग होगा पक्षांतर होने पर, तो 30 बार में कट जाएगा। तो x का मान 30 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है। बी का मान ऑप्शन नंबर डी में आएगा। 43 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। PT तथा PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS बराबर 65 डिग्री। इसमें TPS ये वाला मान आपका 65 दिया हुआ है, यहाँ पर 65 लिख लीजिए। उसके बाद OTS ये वाला मान पूछ रहा है, OTS। ठीक है, इस मान को ज्ञात करने के लिए ये वाला मान आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये वाला मान ज्ञात कैसे होगा, ये आपका बराबर बराबर भुजा होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है बाहर के बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर भुजा है तो x और यहाँ भी आपका बनेगा x, दोनों बराबर बराबर कोण बनेगा। तो इस त्रिभुज में TSP में 180 डिग्री का कोण बनेगा तीनों कोणों को जोड़ने पर। तो ई दो को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 65 को भी जोड़ना पड़ेगा, 65 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, प्लस है इसीलिए यहाँ 2x बच जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना होगा 115 बराबर 2x। अब इसको 2 से काटेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 2 सती 14, पॉइंट 5, इतना आएगा इस x का मान। ठीक है, हमको ज्ञात करना है ये वाला मान, ये वाला जो मान है ना वह 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 में से 57.5 घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 पॉइंट, यहाँ 9 बचेगा आपका। 9 में से 7 घटाएंगे 2 और यहाँ पर बचा आपका 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 32.5 ऑप्शन नंबर बी में है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से ढका है, तो यह वृत्त नहीं होगा, तो यह एक नहीं होगा, यह एक वर्ग हो सकता है, यह समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से ढका है, तो ये जो PQRS है ना समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज कभी नहीं होता है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं,
46 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कई बार बता दिए हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका कहने का मतलब यह क्या कहना चाह रहा है, यह आपका एक अर्धवृत्त है, ठीक है। इस पर कहा जा रहा है कि इस अर्धवृत्त के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा ना वह कितना डिग्री का होगा, यानी ये वाला कोण। या फिर ऐसे करके यहाँ से भी आप खींच सकते हैं, ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो ये आपका 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री को आप समकोण कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PQ खींची गई है। यदि PA बराबर 8 तो PB बराबर भी आपका 8 होगा। कई बार बता दिए हैं। 49 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। 50 नंबर। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है। 51 नंबर प्रश्न हल करते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। एक वृत्त खींच करके बता देते हैं, ठीक है। ये आपका दो प्रतिच्छेदी वृत्त हुआ, ठीक है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 बार होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। एक वृत्त खींच देते हैं। कहा गया है वृत्त की जीवा की लंबाई, ये है वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहां से वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब ये और ये आपका तीनों बराबर है, ठीक है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया केंद्र, तो ये जीवा है, जीवा द्वारा केंद्र पर ये कोण पूछ रहा है। ये तीनों बराबर भुजा हुआ तो समबाहु त्रिभुज हुआ। आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक 60 डिग्री का कोण बनता है, ये भी और ये भी। तो केंद्र पर पूछा तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। 53 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बगल की आकृति में PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि APO 30 डिग्री, APO यानी इधर वाला कोण आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण आपका 30 डिग्री है। और ये जो है ना वृत्त के केंद्र पर होना चाहिए, ओ बिंदु केंद्र पर नहीं है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें पूछा जा रहा है कि AOP ये वाला मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 90 और 30 120 होता है और त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। इसको घटा देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना केंद्र पर है नहीं। 54 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त में TP-TQ स्पर्श रेखा है और ये वाला POQ 110 डिग्री।
तो पी टी क्यू का मान पूछ रहा है। तो ये आपका होता है 90, ये भी आपका होता है 90, 90 90 180, इसे 110 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 290। इस दोनों को जोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों कोणों को जोड़ने पर 180 है और इसको जोड़ देंगे तो 290 घटाना होगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। 55 नंबर, किसी वृत्त की व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा कोण होता है। तो यहाँ पर एक वृत्त खींच देते हैं और ये एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, ठीक है। जरा वृत्त की व्यास के सिरों के बिंदुओं, तो वृत्त के व्यास ये वाला हम ऐसे ले लेते हैं, सीधा वाला व्यास, खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, द्वारा बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी में लगा सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दी गई आकृति में x का मान, इसमें x का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आपका 35 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो 90 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री, और फिर 360 होता है कुल मिला करके, तो इसमें 100 तीनों कोण मिलाकर के 180 होता है, तो 180 में 125 को घटा देंगे तो कितना होगा 5, यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे 5। ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार का प्रश्न कई सारा बना चुके हैं आप लोग, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA PB, PA दिया हुआ है तो PB उतने हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 59 नंबर, 2 वृत्त सर्वसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, ठीक है। 60 नंबर, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। 61 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा P की दूरी केंद्र से 25, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त खींच देते हैं। P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, P यहाँ बाहर दे देते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा P A 24 है। P की दूरी केंद्र से 25 है, तो केंद्र आपका यहाँ है, ये आपका 25 है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, त्रिज्या हो जाएगा ये वाला मान पूछा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे ना, तो यहाँ समकोण बनता है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये वाला छोटी भुजा, अन्य भुजा, लंब कर दो, आधार कर दो, कुछ भी कर दो। ओ ए बराबर त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, घटाने पर आपका बचेगा 49 और 49 का वर्गमूल 7। वृत्त की त्रिज्या निकल गया 7, यही आपका वृत्त की त्रिज्या था। 62 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ना एक बिंदु पर स्पर्श करती है। 63 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की कहलाती है। तो कहता है कि वृत्त के स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या होता है ना। ये एक वृत्त है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यानी
स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली ये केंद्र है, ठीक है, ये आपका त्रिज्या हो जाता है। 64 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर 3, आप इसकी जांच कर सकते हैं। एगो ऐसे खिंचाएगा स्पर्श रेखा, एगो ऐसे खिंचाएगा, एगो ऐसे खिंचाएगा। 65 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी वृत्त का केंद्र O है, बाहरी त्रिज्या P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। एक वृत्त खींचते हैं, O केंद्र है, बाह्य बिंदु P है, PQ स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये वाला PQ जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। PQO, PQO ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे को 80 के कोण पर झुकी है, तो POA का मान खींच लेते हैं। एक बिंदु P है, यहाँ से स्पर्श रेखा है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ये O है, ये P है और ये A है और ये B है। यहाँ पर आपका 80 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि POA, तो POA ये वाला मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 40 हो जाता है, ये आपका 90 हो जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पीछे बता गया है। तो 40 और 90 को जोड़ेंगे तो 130, 180 में घटाएंगे तो 50, ठीक है। बढ़िया से समझा गया पीछे। 67 नंबर देखते हैं। बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखाखंड को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B आपका समकोण है। BA 8, BC 6 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, 10 निकाल लिया। इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको हल करके हम AC निकाल लिए।
अब इसमें ए बी सी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपका तीन त्रिभुज अंदर से बनेगा, ठीक है। ये जो बीच में आपका ओ रहेगा, ठीक है, ए ओ बी और बी ओ सी और सी ओ ए, ये तीन त्रिभुज आपके बनेंगे। तो बड़े का क्षेत्रफल और 3 बार अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार जो है ना 6 है और ऊंचाई आपका 8 है ए बी, ठीक है। उसके बाद इसमें अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसमें ये वाला आपका आधार होगा 8 और आर जो है ना वो आपका ऊंचाई होगा। तो 1/2 गुना आधार आपका 8 है तो 8 लिख देंगे और ऊंचाई आर है तो आर देंगे प्लस दूसरा त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से 1/2 गुना आधार, आधार आपका 6 है गुना ऊंचाई आपका वही आर है, ठीक है। फिर आपका त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर देना है। आधार इसका 10 होगा, ऊंचाई त्रिज्या है तो आर हो जाएगा, ये वाला त्रिज्या, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे। 2 को काट देंगे 6 से 3 बार में और इधर 2 को काट देंगे, ये आपका 3×8 = 24 हो गया है और इधर भी इसी तरह से सबको काट देना है, ठीक है। तो ये आपका 4R 3R और 5R, तो 4 3 7 7 5 12 12R आपका होगा 12R। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12R, ठीक है। तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, तो R का मान 24 आया, यानी त्रिज्या ही हमें ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। ये भी आपका उसी तरह से बनेगा जैसे आपको 40 नंबर बताए थे, ठीक है। इसमें ए बी, ए से लेके बी तक ये छोटा वाला आपका 7 है, हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है। और पी बी ये आपका 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए हैं। उसके बाद इस दोनों को आपको जोड़ना भी होता है। नीचे में पी डी 4 था, 4 लिख दिए हैं, डी सी का मान ज्ञात करना था। और ऊपर वाला पी ए को जोड़ेंगे ना तो 7 3 10 होगा, आपको वहां ऊपर में 10 लिखना होगा, ठीक है। तो सूत्र आपको याद होगा पी ए गुना पी बी बराबर में पी सी गुना पी डी, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। बाकी सब का मान रख करके आप इसे हल कर सकते हैं। तो इससे आपको सी डी नहीं निकलेगा, है ना। तो देख लीजिए क्या निकलेगा, पी ए दिया हुआ है 10 और पी बी 3 है, पी सी आपका पीसी नहीं दिया हुआ पूरा, पहले पीसी निकलेगा तब इस पीडी को 4 घटाना है, ठीक है। तो पीसी पहले लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और गुना पीडी का मान कितना है 4 है, इसे हल कर देंगे 4 लिख करके तो पीसी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 30/4, ठीक है। तो 30/4 लिख दिए हैं। अब इसको काटेंगे तो 15/2 हो जाएगा और 15/2 7.5 होता है, यानी 7.5, जबकि हमको सिर्फ डीसी निकालना था और 7.5 आपका पीसी पूरा निकला था, ठीक है। हमको निकालना है डीसी,
तो 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 3.5 ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चित्र में ओ केंद्र तथा पी क्यू स्पर्श रेखा, यदि वृत्त की त्रिज्या 7, ये आपका 7 है, ओ क्यू 25, तो पी क्यू आपका 24 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका समकोण बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा और ये कोई एक भुजा लंब मान लीजिए तो ये आधार आप निकाल लीजिए। ठीक है, 24 ऑप्शन नंबर ए में है।